Good evening, everyone, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back with another episode of Electrical Machine Express. और हमारी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने अगले स्टेशन पे, जिसका नाम है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एफिशिएंसी के बारे में। उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अब बनाएंगे मशीन को आसान और आप कर पाएंगे एग्जाम में मशीन के सारे क्वेश्चन टैकल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE 2014 and 18. I was awarded gold medal by President of India in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently functioning as a director at Unacademy. अब मेरे बारे में आपने ये सारी बातें ज़्यादातर लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो चैनल है इस पे जो पूरी की पूरी टीम है, दे मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें, हर जगह जीतें, कहीं भी पीछे ना रह जाएं, किसी से भी पीछे ना रह जाएं और जीवन में हर मुकाम पे उनको सफलता मिले। इसके लिए बेटा हम लोग ताबड़तोड़ आपके लिए इनिशिएटिव्स लेके आते हैं और ये मेक श्योर करते हैं आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचे। बट ये बेस्ट कंटेंट आप तक सिर्फ YouTube से नहीं पहुंचता, इसके अलावा अनअकैडमी ऐप से भी आता है। तो अनअकैडमी ऐप सभी के फोन में होनी चाहिए, जिसके बाद आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ESE। अंकित ESE। चलो तो आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन से लॉसेज होते हैं? आयरन लॉस, कॉपर लॉस। इसके अलावा 2 लॉसेज और होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रे लोड लॉसेज। स्ट्रे लोड लॉसेज एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, ठीक है। अब बेटा ये दोनों लॉसेज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ना इनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो एफिशिएंसी में हम बात करेंगे आयरन लॉस और कॉपर लॉस की। अब ये जो आयरन लॉस होते हैं ये डिपेंड करते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड ऑन V एंड F, लेकिन ये डिपेंड नहीं करते लोड के करंट पे। तो इन्हें टर्म किया जाता है कांस्टेंट लॉस। और कॉपर लॉस जो है ना ये लोड पे डिपेंडेंट होते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? लोड पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है वेरिएबल लॉस। क्या नाम दिया जाता है? वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो ये आपके वेरिएबल लॉसेस हो जाते हैं। अब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर जब निकालते हैं तो इट इज आउटपुट बाय इनपुट, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस होते हैं। अब यहां पे बेटा लॉसेस की जब हम बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट 2 काइंड ऑफ लॉसेस। वन इज द कोर लॉस, अदर इज द कॉपर लॉस। तो यहां पे इसीलिए हमने क्या लिखा? आउटपुट बाय आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। यहां पे आपका आउटपुट कितना आ गया? VI cos phi। VI cos phi। अब यहां पे हम क्या कहते हैं कि ना हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, X इज द फ्रैक्शनल लोडिंग। X क्या होता है? फ्रैक्शनल लोडिंग। यानी कि X हमें यह बताता है कि लोड एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। तो X इज नथिंग बट S लोड बाय S रेटेड। तो यानी कि आप ये कह सकते हो S लोड इज X इंटू KVA। KVA का मतलब है रेटेड KVA ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जैसे अगर हाफ लोड लगाओगे तो X हाफ हो जाएगा, 1/4 ऑफ द फुल लोड लगाओगे तो X 1/4 हो जाएगा। तो यहां पे अगर एफिशिएंसी की बात करें तो S हो गया X इंटू KVA cos phi, यानी S cos phi से आ गया P, S cos phi से आपके पास आ गया P, X KVA cos phi प्लस P कोर प्लस PCU। अब देखो अगर वोल्टेज को कांस्टेंट मान लिया जाए बेटा, ठीक है, यहां पे cos phi क्यों लगाया? क्योंकि एफिशिएंसी में रियल पावर यूज करनी है। ये X इंटू KVA क्या है? एपरेंट पावर।
अगर बेटा V कांस्टेंट लगाएं तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं I इज इक्वल टू X इंटू आई रेटेड। रेटेड करंट का X टाइम्स करंट आपको मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जो कॉपर लॉस हैं वो I स्क्वायर R होंगे, विच इज X इंटू आई रेटेड या IFL स्क्वायर। तो IFL स्क्वायर होता है कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो ये हो गया X स्क्वायर PCUFL। तो यहां पे एफिशिएंसी क्या आ गई, X KVA cos phi बाय X KVA cos phi प्लस PI प्लस X स्क्वायर PCUFL। अब देखो बेटा, जब जब लोड चेंज होगा तो X वेरीज विद लोड। X जो है ना लोड पे डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे आपका लोड बदलेगा वैसे वैसे आपका X बदलेगा। अब अगर मैं कहूं मुझे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, यानी मैं ये चाहता हूं कि इनपुट का मैक्सिमम पार्ट आउटपुट तक पहुंचे, तो ये तब होता है बेटा जब कॉपर और आयरन लॉस बराबर हो जाते हैं। कॉपर लॉस अभी आपने बताया कितना होता है PCU, और आयरन लॉस PI। PCU को आपने बताया X स्क्वायर PCUFL। तो यहां से हमें वेरिएबल X की वैल्यू मिल गई रूट ओवर PI बाय PCUFL। इसके अलावा बेटा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी पावर फैक्टर आपका आना चाहिए यूनिटी। पावर फैक्टर क्या आना चाहिए, यूनिटी। बात क्लियर हो गई। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप पावर फैक्टर को यूनिटी लेकर के चलते हैं। अब इसके अंदर बेटा आपका कर्व कैसा बन जाता है ना एफिशिएंसी का, अगर एफिशिएंसी के ग्राफ की मैं बात करूं तो ये एफिशिएंसी का ग्राफ मैं बनाऊंगा X के अगेंस्ट, ठीक है। X एक वेरिएबल है, तो जब बेटा आप लोड ही नहीं लगाओगे तो X 0 रहेगा, एफिशिएंसी पहले बढ़ती है फिर गिरती है। अब अगर आप पावर फैक्टर बढ़ा दें तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। अगर पावर फैक्टर यूनिटी कर दो तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आएगी। मान लो ये 0.6 है, 0.8 है और ये 1 है, और ये X की वैल्यू जहाँ पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है ये है रूट PI बाय PCUFL। X एक वेरिएबल है जिसके इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, आप cos phi, अगर cos phi को cos phi रहने दो, अगर cos phi ना गिवन हो तो 1 ले लेना, ठीक है। और अगर cos phi गिवन है तो वही यूज़ कर लेना। अब यार मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हैं, इसीलिए 2PI, दोनों बराबर है ना, तो 2PI ये होती है ईटा मैक्स। इसके अलावा बेटा हम एक और एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी। यहां पे क्या होता है, ईटा ऑल डे में दिस इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, ये एनर्जी की टर्म्स में डिफाइन होती है बाय एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी लॉसेस, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए ना यहां पे हम एक टेबल बनाते हैं, एक्चुअली इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है जिसके फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखते हैं कि कितना लोड है, कि आपका ना देखो लोड क्या होता है बेटा, दिन भर वैरी होता रहता है, खास करके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर लोड वैरी होता है। लोड अगर वैरी होता है तो आप एक फिक्स्ड एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। तो पहले आप लिखोगे लोड कितना है और फिर ये कितने घंटे के लिए इतना लोड है, यानी अगली चीज आप क्या लिखोगे, ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं भाई 5 किलोवाट का लोड है और 6 आवर्स चलता है, तो यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा E आउट इन दोनों के प्रोडक्ट से आ गया 30 किलोवाट आवर।
अब इसके बाद ना आपको S निकालना पड़ेगा बेटा, S निकालना पड़ेगा। S आएगा P/cos⁡φ। जैसे इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए मान लो 5/0.8, जैसे मैं यहां पे दे देता हूं 5 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर, तो ये कितना आ गया 6.25। अब ना आप निकालते हो X। अब क्या निकालते हो X? X होता है आपका S/S रेटेड, तो ट्रांसफॉर्मर का कुछ रेटिंग होगा। एज्यूम कर लो ट्रांसफॉर्मर है 10 kVA रेटिंग का, तो आपके पास S आ गया 6.25, तो आप 6.25 को 10 से डिवाइड कर दिए 0.625, ये निकाल लिया आपने। अब बेटा यहां पे निकाला जाएगा आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। तो यहां पे कॉपर लॉस निकलेगा x² PCU/FL, आपने x तो निकाल ही लिया। फिर एनर्जी ऑफ कॉपर लॉस ये आ गया x² PCU/FL इंटू ड्यूरेशन, जैसे यहाँ पे 6 घंटे है, यहाँ पे 6 घंटे है ना, तो 6 घंटे ले लेना। आयरन लॉस के लिए बार बार एनर्जी मत लेना, आयरन लॉस कांस्टेंट होता है, तो सीधे PI इंटू 24। अब बेटा ऐसे ही ना दिन के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग लोड आएंगे, सबके लिए एक एक एंट्री होती जाएगी। मैं आउटपुट एनर्जी का टोटल कर लूंगा, कॉपर लॉस का टोटल कर लूंगा, आयरन लॉस की वैल्यू आ गई, तो यहां से निकल जाएगी ऑल डे एफिशिएंसी। समझ में आई बात? ये तो मैंने आपको एक एंट्री भर के दिखाई है। हो सकता है अगले 7 घंटे के लिए लोड हो जाए 4 किलोवाट, फिर अगले 8 घंटे के लिए कुछ और हो जाए, तो आपके 24 घंटे आपको कवर करने हैं। और आयरन लॉस एक ही बार में निकालोगे, आयरन लॉस इंटू 24 करके। ई आउट को टोटल करोगे, ECU को निकालोगे, EI को निकालोगे, आयरन लॉस को, तो एनर्जी आउटपुट बाय एनर्जी आउटपुट प्लस ECU प्लस EI विल गिव यू द ऑल डे एफिशिएंसी। तो ये मेथड होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी पे बेस्ड आप सारे न्यूमेरिकल बना सकते हो अगर आपके पास इतना डेटा अवेलेबल है। और बच्चों अगर आपको मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ, यहां ताबड़तोड़ तरीके से मशीन चल रहा है 7 AM to 9 AM और 10 AM से 12 नून, ये दोनों ही स्लॉट में हम आपको मशीन्स करा रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी हम 7 डेज के अंदर 300 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। और बेटा आज रात से प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो आपके पास चंद घंटे अवेलेबल हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। कोड लगा देना अंकित ESE, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए और मुझसे आप कनेक्ट हो पाओ। इसके अलावा ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, फॉलो कर लेना, मैसेज कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां सभी PDF, डेली क्विजेज और नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर और इंटरेस्टिंग डेटा के साथ। टिल देन इसी तरीके से मचाते रहो, फोड़ते रहो यार, लेट्स क्रैक इट।